कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय। लिखो श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर गदाओं और बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार में से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ कि देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध की आग में आगे बढ़े और उन्हें अपने सारंग नामक धनुष उठाकर जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराया। फिर तो विष्णु का और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों में आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु के बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और उसने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान जी ने गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चालायमान न हुआ। उसने एक त्रिशूल उठाकर विष्णु पर तुरंत छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव को चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर से भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक जो मैं आपको बताता हूँ। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया, अतः शीघ्रतापूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ हे कृपानिधि, हे दयावान, मैं आपको बताती हूँ मैं आपकी कितनी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वथा आप में भक्ति रखती हूँ तब मेरे भाई को युद्ध में कैसे। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर निवास करें। नारद जी बोले ऐसे वचन सुनकर किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया और विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी देवताओं सहित विष्णु को जाकर बड़ा प्रसन्न किया। फिर तो देवताओं ने आदि रत्नादि ने सबको, दानव, दक्ष, सिद्ध, सर्ग, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशपति बना दानव त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सब सुपुत्री के समान प्रजा का पालन किया। और इसी प्रकार कार्तिक मास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ।